अगर आपको कैपेसिटर क्लियर है ना, फिर तो आपको कॉम्बिनेशन समझ आएंगे। और अगर अभी भी आपका कैपेसिटर कैपेसिटर आपके दिमाग में कंडेंसर घूम रहा है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम करेगा। तवज्जो रखनी है, जो मेन कंसेप्ट है उसको फोकस रखना है। और शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह फिर बाद में देखेंगे जब आप लोग आएंगे ना, ये फ्री कराऊंगा, क्योंकि ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा ऑनलाइन। तो या बताओ, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल करा दूं ऑनलाइन? आपकी नहीं क्या राय सर, है? ऑन नहीं, ऑनलाइन नहीं। अच्छा, बाकी लोगों की क्या राय है? नहीं सर ठीक है, उधर ही आया करेंगे। अच्छा भाई, ज़्यादातर बच्चे जो है ना नो के हक में है, तो फिर इनको बाद में ही देखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना अभी फ़िलहाल फिर ये सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों का आजकल क्योंकि टाइम ज़्यादा लगा रहे हो नेट पर और दूसरी किताबों पर, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं आपको, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। लेट से जी पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, एंटी टेस्ट में मेरे ख्याल में कभी वैसे इसमें से रिलेटेड कोई इतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आया तो नहीं कैपेसिटर का, लेकिन उसमें होता है ये कॉम्बिनेशन। तो यही अब वो फुरुत वगैरह के सवालों के जवाब है। ये है जी कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। ये है C1, ये है C2, ये है C3। ये एक सोर्स है। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू एंड को कहते हैं। एंड टू एंड से मुराद ये होती है, जैसे आप लोग क्लास में एक लाइन बना के बैठे होते हैं कि मेरा एंड होता है तो फिर आपका शुरू होता है, फिर आपका एंड होता है तो फिर आपके दोस्त का शुरू होता है, फिर उसका एंड होता है तो फिर उसका शुरू होता है। एक एंड हो तो फिर दूसरा शुरू हो। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना हमारी, हॉरिजॉन्टल, ये है सीरीज। और जो हमारी ऐसे जा रही होती है वर्टिकल कॉलम वाइज जा रही थी, ये पैरेलल है। इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये तो वो सारे एक ही टर्मिनल से अटैच हो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसे कहते हैं साइड बाय साइड, साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन। ये साइड बाय साइड है कि कैपेसिटर की इसकी भी प्लेट, इसकी भी प्लेट और इसकी भी प्लेट, तीनों की एक प्लेट एक ही टर्मिनल से और तीनों की दूसरी प्लेट एक ही टर्मिनल से अटैच है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक कैपेसिटर की एक प्लेट और फिर तीसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट बैटरी से अटैच है, बाकी सारी प्लेट अटैच नहीं है। तो इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और भी अगर समझ ना आ रही हो तो करंट का पाथ, अगर करंट का पाथ सेम आ रहा है तो वो सीरीज है, और अगर करंट डिवाइड हो रहा हो तो वो पैरेलल है। यहाँ पर देखें, कन्वेंशनल करंट की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज निकलेगा यहाँ से, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, तो ये सीरीज है, एक ही पाथ है, रास्ता है। यहाँ से जब निकलेगा तो जब यहाँ पहुंचेगा तो उसके बाद तीन रास्ते हैं, बाईपास टाइप है ना, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। तो ये पैरेलल है, जहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा हो, बाईपास आ रहा हो, चौक आ रहा हो, उस चौक से बहुत से रास्ते निकल रहे हो, तो समझो पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू हो गया। और अगर एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, दाएं बाएं कोई रोड नहीं है, कोई चौक नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सीरीज चल रहा है। अब जरा देखिएगा कैपेसिटर सीरीज में चार्ज कैसे होते हैं, तवज्जो रखेंगे। हमने जो सीरीज में कैपेसिटर्स लगाए हैं इनकी कैपेसिटेंस मुख्तलिफ है। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हो। अब वो बात यह है कि ये जो नेगेटिव प्लेट है, ये यहाँ से इस प्लेट को इलेक्ट्रॉन देगी। अब जब ये इस प्लेट को इलेक्ट्रॉन देगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके रुकेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, लिहाजा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से अगर लेट से यहाँ से अगर 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो वो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल कर इधर भेज देगा, तो यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, तो फिर यहाँ पर ये 5 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ जाएंगे। फिर वो यहाँ से आगे 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेंगे, तो ये थे 5 दिए थे, तो यहाँ से 5। दिस इज हाउ combination each capacitor contain same charge। अब हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम है, इसमें इस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स की हर प्लेट पर चार्ज सेम होगा। अब सवाल पैदा होता है कि कितना चार्ज होगा, ये बात की बात है, ये बात बताऊंगा। तो मैंने आपको पहले कहा था कि अब आप जरा दरमियान वाली चीजों को इग्नोर करें ना, दरमियान वाले चार्ज को इग्नोर करें, फर्ज करें अब कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स है ना, ओ सॉरी बैटरी के जो दो टर्मिनल्स है, गौर करना है भाई, बैटरी के जो दो टर्मिनल्स है
वो दो टर्मिनल्स हैं वो कैपेसिटर की जिन दो प्लेट से अटैच है वो जरा देखिएगा। एक इस कैपेसिटर की प्लेट से अटैच है और एक इस कैपेसिटर की प्लेट के साथ अटैच है। दरमियान में जितनी भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, दरमियान में जितनी भी प्लेट्स लगी हुई हैं, अगर आप उन सबको इग्नोर कर दें, अगर आप उन सबको इग्नोर कर दें तो आप गौर करें जरा कि जो दो प्लेट्स जिनको आपने बैटरी के टर्मिनल से अटैच किया हुआ है उनके दरमियान में गैप बहुत ज्यादा है। एक पॉजिटिव प्लेट इतनी दूर है और एक नेगेटिव प्लेट इतनी दूर खड़ी है, तो उनके दरमियान में गैप बहुत ज्यादा है। उस गैप के ज्यादा होने की वजह से ऑटोमेटिकली आपको पता है कि अगर कैपेसिटेंस का फार्मूला अगर डी बढ़ता है तो कैपेसिटेंस कम होती है छोटे दरमियान वाली प्लेट्स को, क्योंकि दरमियान में तो जो कुछ भी होगा ना वो जो दो एंड वाली प्लेट्स है ना उन्हीं के इफेक्ट की वजह से होगा। इसीलिए अगर कैपेसिटर सीरीज में हो तो नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है। कैपेसिटेंस का डिक्रीज होने का मतलब यह है कि चार्ज भी कम स्टोर होता है। हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम होगा लेकिन होगा कम। अगर वो कैपेसिटर अकेला लगा होता ना बैटरी के साथ तो ज्यादा चार्ज गेन करता। अब मिसाल के तौर पर आपके पास 2 माइक्रोफैरेड के दो कैपेसिटर है, आपको 1 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस चाहिए। अब आपके पास 1 माइक्रोफैरेड का नहीं है तो आप ऐसा करो दो कैपेसिटर जो है ना 2 माइक्रोफैरेड के उन्हें आप सीरीज में लगा दो। अब वो दोनों मिलकर ऐसे एक्ट करेंगे जैसे बैटरी के साथ 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है। ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगी, चार्ज भी कम स्टोर होगा। अब इसकी कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि सीरीज में जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड होता है। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल होगा V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा V2, इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा V3। हर कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। Q इज इक्वल टू CV के मुताबिक। Q तो हो गया सेम। अब चार्ज हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम क्यों है मैं बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट जितना चार्ज गेन करेगी उतने यहां से निकालेगी, फिर वो उतने यहां से निकालेगी, फिर उतने यहां से निकालेगी। तो एक दूसरे को ये चार्ज कर रहे हैं फील्ड की वजह से, इसलिए चार्ज सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट है। अब अगर जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसका पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट आ जाए तो फिर क्या होता है, फिर इनवर्स रिलेशन आ जाता है। अब जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम डेवलप होगा और जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा डेवलप होगा। अब फॉर्मूले के मुताबिक V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इन तीनों कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उनका हम सम लेंगे। सीरीज में चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। अगर कैपेसिटेंस भी सेम है तो फिर पोटेंशियल भी सेम होगा हर एक के क्रॉस। तमाम पोटेंशियल ड्रॉप्स, इन्हें पोटेंशियल ड्रॉप्स कहेंगे, पोटेंशियल चेंजेस कहेंगे। इन तमाम का जो सम होगा वो टोटल के बराबर होगा। अब टोटल जो V है, V के यहां से फॉर्मूला निकाला वो आता है Q ओवर C, तो ये आ जाएगा Q ओवर C इक्विवेलेंट। यानी कि अब हम बैटरी के लिहाज से देख रहे हैं ना, बैटरी के लिहाज से देख रहे हैं हम। अब बैटरी ने टोटल चार्ज, बैटरी ने तीनों कैपेसिटर्स को जो टोटल चार्ज दिया वो Q। बैटरी के लिए ये तीनों कैपेसिटर्स कलेक्टिवली जो कैपेसिटेंस शो कर रहे हैं वो है C इक्विवेलेंट, उसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट। पहले कैपेसिटर को मिला चार्ज Q ओवर C1, दूसरे को मिला चार्ज Q ओवर C2, तीसरे को मिला चार्ज Q ओवर C3। सबको चार्ज सेम है, कॉमन लेके डिवाइड कर दो। 1 ओवर C इक्विवेलेंट 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो बच्चे अगर कैपेसिटर सीरीज में हो और हमें उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी हो तो ये उसका फॉर्मूला है 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ये हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। और जब आप इस तरह रेसिप्रोकल लेकर फिर उनका एलसीएम लेकर फिर आंसर का रेसिप्रोकल लोगे
तो जो आंसर होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट का मुराद है टोटल जो इसकी इफेक्टिव एक कॉम्बिनेशन जो आपने बनाया है, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर आपने सीरीज में लगाकर एक सर्किट में जो फिट किए हैं, तो अब वो टोटल कैपेसिटर मिलकर जो सर्किट को कैपेसिटेंस शो कर रहे हैं, जो इफेक्टिव कैपेसिटिवनेस शो कर रहे हैं, वो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और वो हमारे पास क्या होगी, वो होगी लेस देन द स्मॉलर वन। जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा उसकी जो कैपेसिटेंस मतलब ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम है, आंसर जो आएगा वो उससे भी कम होगा। सो whenever you want to decrease the capacitance of capacitor and you not have any capacitor of that value, then you may join the capacitor in series combination to get the small capacitance to minimize the capacitance of the capacitors। ये मुझसे एसएस के जब मैं इंटरव्यू दिया था लाहौर में, तब उसने मुझसे क्वेश्चन किया था और ये मेरा पहला सवाल था और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये ठीक कर गया था। उसने मुझे कहा था कि अगर आपके पास 2-2 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर हो और आप उनको पैरेलल में लगा दें, ये मुझे याद नहीं कि सीरीज में पूछा था या पैरेलल में पूछा था, तो बताएं उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो इसलिए ये चीज़ है तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जब आप बात इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की करते हैं, बेशक हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। सो कैपेसिटर्स जब सीरीज में होते हैं तो चार्ज सेम क्यों रहता है, कैपेसिटेंस उनकी कम क्यों हो जाती है। अब कम क्यों होगी ना, इसी वजह से होगी ना कम, क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को दे रही है और ले इस प्लेट से रही है, तो इन दोनों के दरमियान जो इफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, वो नेगेटिव। अब मैंने इससे आपको कहा था कि बैटरी पहले ही देख लेती है कि यहां से मैं अगर 5 इलेक्ट्रॉन भेजनी हो तो यहां से क्या मुझे 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भी सही। अब क्योंकि दोनों में गैप ज्यादा है, दोनों की फील्ड दूर दूर तक है, वीक फील्ड में है, दोनों एक दूसरे की वीक फील्ड में है, इसलिए अब वो बैटरी उतने इलेक्ट्रॉन भेजेगी ही नहीं, और जब वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन भेजेगी तो फिर क्या होगा, फिर वहां से भी थोड़े से ही आएंगे, तो चार्ज हर एक पर सेम रहेगा लेकिन होगा कम, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, और इसी तरह। और अगर 2 कैपेसिटर हो सिर्फ सीरीज में, 2 कैपेसिटर सीरीज में हो तो फिर 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इसका एलसीएम ले लें C1 C2 C1 प्लस C2, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो C इक्विवेलेंट आ जाएगी C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ओवर सम रूल। ये याद रखना, ये मैं आगे चैप्टर 13 में रेजिस्टेंस में भी अप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट ओवर सम रूल, प्रोडक्ट ओवर सम रूल, ये प्रोडक्ट ओवर सम रूल कहते हैं इसको, कि अगर 2 हो तो मतलब 3-4 है तो फिर तो आप उसी तरह रेसिप्रोकल लेके निकालें, लेकिन अगर 2 है तो प्रोडक्ट ओवर सम रूल। अब जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आ जाएं, फिर मैं आपसे ना क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू करूंगा इससे रिलेटेड, जो भी अगर आपने बात पूछनी होगी तो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना आपने ना तीनों की एक प्लेट उस पॉजिटिव से अटैच कर दी है, तीनों की एक प्लेट नेगेटिव से अटैच कर दी है। अब जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन भेजेगा ना, यहां से इलेक्ट्रॉन जब आएंगे, अब कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, अब करंट के पास तो बहुत सारे पाथ है, करंट के पास तो बहुत सारा ऑप्शन है, चार्ज के पास तो बहुत सारा ऑप्शन है स्टोर होने के लिए, लिहाजा क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, और दोनों प्लेट्स हैं भी करीब करीब, ये भी करीब, ये भी करीब, ये भी करीब, लिहाजा वो निकाल के यहां से उसी तरह यहां से बाहर चार्ज, बाहर चार्ज, बाहर। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस रोल प्ले करेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज को स्टोर करने में कैपेसिटेंस ने कोई रोल प्ले नहीं किया, यहाँ पर कैपेसिटेंस रोल प्ले की, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी कैपेसिटर की उस पर चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। कैपेसिटेंस ज्यादा होने का मतलब है जहां पर प्लेट ज्यादा क्लोज होंगी, जहां पर एरिया ज्यादा होगा, जहां पर डायरेक्ट्रिक सपोर्टिव होगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर चार्ज ज्यादा स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ना बैटरी तो लगी हुई है यहाँ, तो इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इस बैटरी के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो दिए जा रही है ना, दिए जा रही, क्यों, क्योंकि देखिए पोटेंशियल सबके क्रॉस सेम होगा। क्यों सेम है, क्योंकि ये भी प्लेट इस पॉजिटिव से, ये प्लेट इस नेगेटिव से, ये प्लेट भी इस पॉजिटिव से, ये प्लेट इस नेगेटिव से। अब क्यों बराबर है, CV के मुताबिक पोटेंशियल तो सबको सेम मिलेगा, और हर कैपेसिटर उस वक्त तक चार्ज होता रहेगा जब तक कि उसकी प्लेट्स में V वोल्ट नहीं आता। तो तीनों प्लेट्स के क्रॉस, तीनों कैपेसिटर्स के क्रॉस V वोल्ट ही आ जाएगा।
अब जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली उसके पास ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो बैटरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देती रहेगी देती रहेगी। इसीलिए जो हम 19 प्लेटें 21 प्लेटों के जो हम बैटरियां लेते हैं ना जी, तो वो इसी वजह से लेते हैं, वो सारी पैरेलल में लगी होती हैं। इस तरह क्या होता है, ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल वही रहेगा लेकिन चार्ज ज्यादा स्टोर होता है, इस पर ज्यादा, फिर उस पर होगा डिफरेंट। अगर कैपेसिटेंस सेम है तो सेम हो जाएगा चार्ज स्टोर यहाँ पर भी, लेकिन अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो चार्ज भी डिफरेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो अब वजह क्या है, वजह यही है कि एक तो उस सेल के पास बहुत सारे पाथ हैं, वो जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन दे रही है, कुछ यहाँ जा रहे हैं, कुछ यहाँ जा रहे हैं, कुछ यहाँ जा रहे हैं, और सारे चार्ज हो रहे हैं, और उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर भी आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो हर एक का डिफरेंट है। तो टोटल चार्ज जो सेल ने बैटरी ने प्रोवाइड किया प्लेट्स को वो है Q1 पहली प्लेट पर, Q2 दूसरी कैपेसिटर पर, Q3 तीसरे कैपेसिटर पर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फिर आ गया ना, क्या मैंने यहां से 10 इलेक्ट्रॉन भेजे हैं तो 2 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, 5 इधर चले गए, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन तो फिर 10 ही है ना जी, वो तो बराबर रहेंगे। तो टोटल चार्ज जो एक सोर्स सेल प्रोवाइड कर रहा है वो उन तमाम चार्ज ड्रॉप्स का जो सम होगा वो उसके जो जो चार्ज पहले पर गया, दूसरे पर गया, तीसरे पर गया, वो उनके सम के बराबर आ जाएगा। अब उसके बाद Q बराबर होता है किसके, सी बी के, तो फिर ये C इक्विवेलेंट टोटल जो अब बैटरी को जो लग रहा है, बैटरी ये थोड़ी देख रही है कि आगे 3 कैपेसिटर लग रहे हैं, बैटरी तो ये देख रही है कि मैंने इतना इलेक्ट्रॉन दिए, इतने आए, तो टोटल जो उसके लिए ना बेसिकली सेल के लिए ऐसा लग रहा है जैसे एक कैपेसिटर, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये कॉम्बिनेशन बेसिकली सिंगल यूनिट के तौर पर एक्ट करता है। तो बैटरी को ऐसा लग रहा है जैसे ये 3 कैपेसिटर मेरे एक साथ लगे हुए हैं, तो वो तो ये कहेगी कि मैंने एक कैपेसिटर को 10 इलेक्ट्रॉन दिए, वहां से 10 आए हैं, तो ये उसकी टोटल कैपेसिटेंस है। तो C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, क्योंकि पोटेंशियल हर एक के क्रॉस सेम है, तो कॉमन लेके डिवाइड कर दो तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मेरा बेटा अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लगा हुआ है तो फिर कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, वो सिंपल उनका सम होती है। तो अगर 2-2 माइक्रोफैरेड की अगर आप लगाएंगे ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो टोटल 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस हो जाएगी, और अगर 2-2 माइक्रोफैरेड के आप 2 कैपेसिटर सीरीज में लगा देंगे तो फिर टोटल जो कैपेसिटेंस बन जाएगी वो 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगी। तो ये था जी पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें चार्ज हर एक पर मुख्तलिफ होगा, कैपेसिटेंस के मुताबिक होगा, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका चार्ज भी ज्यादा, और पोटेंशियल जो है ना यहाँ पर हर एक के क्रॉस सेम होगा, क्योंकि हर कैपेसिटर की जो 2 प्लेट्स हैं वो बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच है, ये भी उसी के साथ अटैच है, ये भी उसी के साथ अटैच है, ये भी उसी के साथ, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल सेम रहेगा। जी बच्चों, ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन थे, और कुछ इंटरेस्ट लेवल की बातें हैं वो फिर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर लेंगे। आज इस कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर लिया है। जो सर्किट होते हैं ना, जिससे इसे हम कहते हैं सर्किट एनालिसिस, हमने मतलब एमएससी में तो खुद सर्किट डिजाइन करते थे ना प्रैक्टिकल्स के, आप हमारे यहाँ तो एफएससी में इतना एक्सपोजर नहीं है प्रैक्टिकल्स का। जब आप एक सर्किट डिजाइन कर रहे होते हैं ना और उसमें आपने एक कैपेसिटर लगाना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पंखे में मैं 3 से मैंने 5 माइक्रोफैरेड का लगा दिया, उसने कहा था नहीं 3 का लगाना है, तो ये होता है चीज़ है ना, एक सर्किट की डिमांड होती है। अब जो हमारे एनर्जी सेवर के सर्किट हैं या ये जो एलईडी बल्ब के सर्किट हैं, ये मतलब ये जो मेरे पास सीपीयू पड़ा हुआ है, इसमें पता नहीं कितने सारे कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं। ये जो आप जो भी सर्किट उठा के देखें ना, और उस सर्किट में बड़ा सा सिलेंडर लगाओ, जैसे ये नहीं है पॉइंटर, ऐसे सिलेंडर लगाओ और उसके 2 तारें नीचे जा रही हो, तो उस सिलेंडर को आप देखना ऊपर ऐसे ना उसको, तो आप देखो कहीं ना कहीं माइक्रोफैरेड लिखा होगा, फैरेड लिखा होगा, तो ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में जो होते हैं ना, ये सारे कैपेसिटर होते हैं। तो वो सर्किट की डिमांड होती है कि यहाँ पर कितने फैरेड का कैपेसिटर चाहिए। तो अगर हमें 0.5 माइक्रोफैरेड का चाहिए और हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर है या 2 के हैं, तो हमारे यहाँ जब लैब में ना, हमारी जो एमएससी में लैब होती थी, में एक बास्केट होती थी, अब उस बास्केट में ना बहुत सारे रेजिस्टर, इसी तरह दूसरी बास्केट में बहुत सारे कैपेसिटर पड़े होते थे। तो अब हमें अपना सर्किट एनालिसिस जो है ना वो हम अपने पेज पे करते थे, हमने देखा कि हमने क्या क्या बनाना है, फिर हम उसकी कैलकुलेशन करते थे, सर्किट थ्योरी लगा लोगों के, अब हमें ना डाटा मिल जाता था कि इतने ओम के रेजिस्टर लगाने, इतने ओम के कैपेसिटर लगाने, फिर हमारा सर्किट ऑपरेट होगा। तो फिर हम वहाँ जाते थे एलए के पास, लैब अटेंडेंट के पास, कि में ये वो कहते हैं बास्केट में तो खुद ही उठा लो। अब वहाँ से हमने रजिस्टर कैसे लगाने होते थे, ढूंढने होते थे, वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो कैपेसिटर्स फिर हम इस हिसाब से देख लें, अगर हमें वो मिल जाता है ठीक है, नहीं मिल रहा तो फिर हम देखते थे कि कौन से 2-3 सीरीज में या पैरेलल में लगा के हम अपने रिक्वायर्ड कैपेसिटी हासिल कर सकते हैं। तो ये सर्किट की डिमांड पर होता है। हाँ, आप रिशाल फातिमा क्या कहना चाह रही थी आप? सर ये सवाल करना सही होगा कि दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर कौन ज्यादा बिजली कंजर्व करता है?
कौन ज्यादा? ये सवाल सही है। बिजली इनके एनर्जी को कंजर्व करता है, कंज्यूम हाँ करता है, सॉरी। हाँ 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 हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोर जो है ना ज्यादा इसमें होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। अगर आपको कैपेसिटर तेजी से चार्ज करना है, तेजी से चार्ज करने का मतलब है आपने टाइम कांस्टेंट कम करना है, तो फिर आप या तो लो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लगा दें। आप 23 प्लेटों की बजाय 25 प्लेटों की बैटरी की बजाय आप 19 प्लेटों की बैटरी ले लें। 17 की तो मुझे हमें मिलती नहीं है, 19 प्लेटों की ले लें तो वो जल्दी चार्ज भी हो जाएगी, लेकिन फिर वो जल्दी ही डिस्चार्ज भी होगी, फिर वो आपको जो है ना वो भी नहीं करने देगी, आने भी नहीं देगी, मतलब बैकअप नहीं देगी आपको। और तारे अच्छी यूज कर लें, रेजिस्टेंस कम हो तभी जल्दी चार्ज होता है। विशाल फातिमा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि वो सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन है और उसमें ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है, तो एनर्जी भी ज्यादा स्टोर हो रही है। तो इसलिए हमारे घरों में जो बैटरी लगी हुई हैं उनमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्लेट्स लगी हुई हैं। और यही तो वजह है ना कि आप यूपीएस जो 2 तारे लेते हैं वो आप 2 टर्मिनल से लगाते हैं, अंदर वो ऐसे 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 पैरेलल लगे हुए हैं, एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, इस तरह होता है वो। सर एनर्जी कंज्यूम तो ज्यादा पैरेलल में होगी ना? हाँ, कंज्यूम भी, कंज्यूम ना करें आप, यहाँ पर कहें स्टोर। मेरा बेटा कैपेसिटर पैसिव कंपोनेंट नहीं है, कैपेसिटर एक एक्टिव कंपोनेंट है, ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, ये एनर्जी कंज्यूमर नहीं है, इसलिए वर्ड कंज्यूम यूज करना मुनासिब नहीं है। सर वो पूछ रहे थे कि बिजली किस में ज्यादा यूज होगी। किसमें सर वो ये पूछ रही थी कि बिजली किस में ज्यादा कंज्यूम होगी। कंज्यूम होगी? अच्छा, आप वर्ड ना इस तरह यूज करें ना, आप कहें कि स्टोर इसमें होगी बस, ज्यादा चलो कंज्यूम ही करा लो। ये ना जो हमारे घरों में बैटरी होती है ना उसमें ये डिजाइन बना होता है। अभी देखिए सारी प्लेट्स एक ही टर्मिनल से अटैच है, ये सारी प्लेट्स एक ही टर्मिनल से अटैच है और ये सारे आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, और ये ऐसे अंदर तक गई हुई होती है ना इसके, ऐसे यहाँ तक। ये है वो हमारी 19 प्लेटें, 17 प्लेटें या 21 प्लेटें, 25 प्लेटें, वो इस तरह होती है। तो अब ये जितनी ये सारे अभी पैरेलल में लगे हुए हैं, अब वोल्टेज सबके क्रॉस सेम होगा, इनके दरमियान में करंट फ्लो नहीं करेगा, हर एक चार्ज होता रहेगा। तो इसमें ज्यादा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर होगा ना तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा हो चुकी है, तो उसे चार्ज करने के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा। 25 प्लेटों की बैटरी है तो वो जाहिर बात है उसमें 2 घंटे में चार्ज होना है, लेकिन वो बैकअप भी आपको फिर 4 घंटे का देगी उसी तरह। तो अगर हम चाहें कि कैपेसिटी तो हो गया, और बाकी जाहिर बात है जब उसको ज्यादा कैपेसिटेंस है, उसको ज्यादा चार्ज हम दे रहे हैं, ज्यादा एनर्जी स्टोर करवा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी भी ज्यादा यूज होगी और स्टोर भी ज्यादा होगी। फिर जब वो रिटर्न करेगा तो रिटर्न भी फिर हमें ज्यादा ही देगा। जी, और कोई बचा? जी थैंक हसनात, यू सर। वेलकम। जी बच्चे, हसनात, हसनात किधर है? हाँ, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ आ गया आपको? कुछ पूछना है? अच्छा, क्यों? क्यों नहीं पूछना चाह रहे आप? अली हुसैन कहते जो उन्हें होल्ड कैसे करेगा यार, लाहौल वाला वो हवा में खड़ी है। अच्छा भाई, बच्चे बड़े बड़े टिपिकल है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे भाई, ये होंगी 2 प्लेट्स, ये 2 प्लेट्स आपस में अटैच है, और मैं अल्लाह के बंदे, मैं जो कैपेसिटर बना रहा हूँ, अली हुसैन उन्हें आम तो खिलाने नहीं, तो सवाल तो अजीब फुटे फुटे करता है। ये देख, अब एक प्लेट यहाँ हवा में खड़ी होगी, दूसरी प्लेट यहाँ हवा में खड़ी होगी, फिर मैंने कहा तारा अल्लाह के बंदे कैपेसिटर डिवाइस में होता है, पूरा ऊपर से कवर किया हुआ होता है उसको, उसके 2 टर्मिनल होते हैं जो उसकी प्लेट्स को अंदर से उसकी प्लेट्स को शो कर रहे होते हैं। बैटरी पूरी सालिम की सालिम आती है, या हमारे घर में एक एक प्लेट अलग आती है, फिर हम उसे रखते हैं, ये प्लेट यहाँ रख दो, एक प्लेट यहाँ रख दो, एक प्लेट यहाँ रख दो। और अगर तू मेरे भाई, अगर तू घर में खुद कैपेसिटर बना रहे मेरी जान, तो फिर पता है क्या, अगर तू घर में खुद अपनी खाने की अम्मी की जहेज की जो प्लेटें स्टील की, अगर उन्हीं स्टील की प्लेटों को इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर उसका इलाज ये है कि तुझे रेत या कोई इंसुलेटर लेकर, कोई नायलॉन या प्लास्टिक लेकर उसमें उन प्लेटों को गाड़ना होगा, ऐसे ऐसे गाड़ दे, फिर 2 को ऐसे गाड़ दे, फिर 2 को ऐसे गाड़ दे, और फिर उनके में तारे लगा दे। तो भाई ये हवा में नहीं होंगी, क्योंकि
ये टर्मिनल इसके साथ अटैच होगा, मतलब फिक्स होगा, और फिर इसकी जो तार है, इसके एक टर्मिनल से जो तार है वो दूसरे कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल तक, प्लेट तक जारी होगी, वो बांधेंगे आप। फिर ये दोनों आपस में अटैच होंगी, मतलब ये तो फिक्स होती है ना। अब ये कैपेसिटर जो है, अब ये है कैपेसिटर ऐसे, ये उसकी दो टांगे हैं, ये अंदर कैपेसिटर बना हुआ है। तो अब इसकी एक टांग से इसकी दूसरी टांग को आप तार से बांध देंगे, फिर इसकी इस टांग को उस कैपेसिटर की दूसरी टांग से फिर तार से बांध देंगे, और फिर उन दो की आखिरी जो टांगे बचेंगी वो आप, हम इन्हें टांगे कहते थे सर्किट में, तो वो टांगे जो है ना जी वो आप बांध देंगे बैटरी के साथ। ठीक है, कहता है हवा में होगी, और भाई नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और कोई सवाल?